एक पुरानी जर्जर सी फैक्ट्री, शहर से दूर सुनसान इलाके में बनी हुई। दिन में मशीनों की आवाज रहती थी, मजदूरों की भीड़, लेकिन रात को बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे की रखवाली करता था रमेश, रात का चौकीदार। उम्र 40 के आसपास, चुपचाप रहने वाला ईमानदार आदमी। फैक्ट्री के मालिक ने उसे साफ साफ कह रखा था, रात में फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं रहता। अगर कुछ दिखे तो बस रिपोर्ट करना, अंदर जाने की कोशिश मत करना। रमेश हंसकर टाल देता, साहब रात में यहां कौन आएगा, यह तो भूत प्रेत का इलाका लगता है। मालिक हल्की सी मुस्कान देता, पर कुछ छुपा रहता उसकी आंखों में। रात के 12 बजे थे, ठंडी हवा चल रही थी, दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। रमेश अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था कि अचानक फैक्ट्री के अंदर मशीन के चलने जैसी आवाज आई। खड़ 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 खड़। रमेश चौंक गया। उसने टॉर्च उठाई और गेट के अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे अंदर कोई घूम रहा हो। उसने सोचा शायद बिल्ली या कोई जानवर होगा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद उसे साफ साफ सुनाई दिया कदमों की आवाज, धीरे धीरे चलने की। ठक ठक ठक। रमेश ने टॉर्च जलाकर जोर से आवाज लगाई। कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं। आवाज तुरंत बंद हो गई। उसे थोड़ी घबराहट हुई, पर वह फिर शांत हो गया। दूसरी रात कुर्सी पर बैठा आदमी, दूसरी रात भी वही हुआ। आहटें, फुसफुसाहट, कदमों की आवाज। लेकिन इस बार रमेश ने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। उसने गेट खोला और हॉल में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में पुरानी मशीनें परछाइयों जैसी लग रही थीं। अचानक उसकी नजर ऑफिस रूम के अंदर गई। कोई कुर्सी पर बैठा था, पीठ उसकी तरफ थी, सफेद शर्ट और सिर झुका हुआ। रमेश ने कहा, अरे भाई तुम कौन? रात में यहां कैसे? वह आदमी बिल्कुल नहीं हिला। रमेश धीरे धीरे पास गया और जैसे ही कुर्सी घुमाने की कोशिश की, कुर्सी खाली थी। किसी के बैठने के निशान थे, सीट धंसी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बाहर भागा और गेट बंद कर दिया। पर उस रात उसे एक बात साफ समझ आ गई, फैक्ट्री में रात को कोई ना कोई रहता है और वो इंसान नहीं है। अब रमेश बेचैन रहने लगा। दिन में उसने पुरानी स्टाफ से पूछना शुरू किया, भाई रात की नौकरी पहले कौन करता था? लोग चुप से हो जाते, कोई खुलकर नहीं बताता। आखिरकार एक बुजुर्ग मजदूर ने कहा, मत पूछ बेटे, बस इतना जान ले, यह नौकरी पहले मोहन करता था। 2 साल पहले रात की शिफ्ट में फैक्ट्री के अंदर ही उसकी लाश मिली थी। रमेश सन्न रह गया। उसने पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने धीमे से कहा, कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली हुई जैसे किसी को घूर रहा हो। पोस्टमार्टम में वजह नहीं मिली। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। रमेश ने सोचा कि रात के रहस्य की सच्चाई पता करनी ही होगी। फैक्ट्री में पुराना सीसीटीवी सिस्टम था। उसने रात की फुटेज देखने का सोचा। वह सिक्योरिटी रूम में जाकर पुराना रिकॉर्डिंग सिस्टम खोला और जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर रात ठीक 12:30 पर एक परछाई ऑफिस रूम में जाती है, कुर्सी पर बैठती है और फिर धीरे से सिर झुका लेती है। चेहरा कभी दिखाई नहीं देता और सबसे डरावनी बात, उस कुर्सी पर बैठने की आदत बिल्कुल मोहन जैसी थी। रमेश ने टीवी बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे। उस रात बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। 12 बजे के बाद अचानक फिर आवाज आई, लेकिन इस बार साफ साफ किसी के बोलने की आवाज, धीमी, टूटी फूटी। आ जा। रमेश का दिल दहल गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। रमेश, अंदर आ। उसके कानों में वह आवाज गूंज रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। रमेश ने खुद को संभाला और जोर से बोला, कौन हो तुम? अंदर से जवाब आया हुआ तुमसे मिलने वाला। तुम्हारी जगह तैयार है। रमेश के कदम खुद ब खुद ऑफिस रूम की ओर बढ़ने लगे। कमरे के अंदर वही कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ। रमेश के होंठ सूख गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मोहन, क्या तुम हो? धीरे धीरे वह कुर्सी घूमी और सामने जो चेहरा था वह इंसानी चेहरा नहीं रहा था। आंखें काली, गहरी, खोखली, चेहरा नीला सा, बिना भाव के। उसने धीमे से कहा, हम यहां रहते हैं, हमें नींद नहीं आती। इस कुर्सी को छोड़कर कोई नहीं जा सकता। रमेश डर से पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह चेहरा और पास आ गया। अब तेरी बारी है। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। एक ठंडी हवा कमरे में भर गई और फिर सब कुछ शांत। सुबह खाली कुर्सी। सुबह फैक्ट्री का मैनेजर आया। गेट खुला था, पर गार्ड नहीं था। उन्होंने रमेश को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सिर्फ ऑफिस रूम में वही कुर्सी थी और उस कुर्सी पर रमेश की टोपी रखी थी।
उसके नीचे धूल में लिखा था, ड्यूटी खत्म नहीं हुई। वो यही है। उसके बाद से फैक्ट्री में जो भी नया गार्ड आता पहली ही रात भाग जाता। सब कहते हैं रात के 12:30 पर ऑफिस रूम की कुर्सी अपने आप घूमती है और कोई धीमी सी आवाज फुसफुसाती है, अब तुम्हारी बारी है। तो दोस्तों, अगर कभी आपकी रात की ड्यूटी किसी सुनसान जगह पर हो और आपको कुर्सी पर कोई परछाई बैठी दिखे, तो याद रखना, कुछ कुर्सियां खाली नहीं होती। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो सोचिए अगली कहानी कितनी डरावनी होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब अगली कहानी आए तो अंधेरे में आप अकेले ना हों।